हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि असफलता के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है, उसमें अगर सबसे बड़ा कारण माना जाए तो वो है टाल मटोल करने की आदत, यानी कि किसी काम को तब तक टालते रहना जब तक कि वो काम करना मजबूरी ना हो जाए। ज़्यादातर लोग टाल मटोल की आदत इसलिए नहीं डालते क्योंकि उन्हें टाल मटोल करना है, वो इसलिए डालते क्योंकि उनको लगता है कि जब तक किसी काम को करने के लिए इमरजेंसी ना हो तब तक उस काम को करने का फायदा क्या है। ये टाल मटोल की आदत ही है जिसके कारण हम किसी भी छोटी चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा बना लेते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप इसको टालते जा रहे हैं, तो जितना आप इसको टालते जा रहे हैं उतना ही आपके माइंड में अपनी हेल्थ को लेके जो इशू है, जो आपका डर है, वो और बड़ा होता जा रहा है। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे रिपोर्ट लें और उसके डिसीजन को फाइनल मान लें और फिर उसके बारे में मत सोचिए। वैसे ही अगर हमें सेविंग की बात करनी है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, तो हम इसको टालते ही रहते हैं कि जब तक हमारे पास इनफ मनी ना आ जाए तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जबकि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यानी कि एक टाल मटोल की आदत के कारण हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आगे की आगे डिले करते जाते हैं। अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें पता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, हम फिर भी उसको टालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। जबकि जितना ज़्यादा आप किसी टॉपिक को टालेंगे उतना ही ज़्यादा वो इशू बड़ा होता जाएगा। यानी कि आपका माइंड हर उस चीज़ को डिले करता जाता है जिसको आप टाल देते हैं। कुछ लोग अपनी उन्नति को टाल देते हैं। आप मान लीजिए, आपको पता है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपने सेगमेंट में इस एजुकेशन को लेना, इस स्किल को लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे टाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ जो है उन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल या कुछ और चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स हैं वो सही नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, फिर भी आप टाल मटोल करते रहते हैं। तो टाल मटोल की आदत असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यानी अगर कोई व्यक्ति असफल होता है, उसका नंबर 1 रीज़न है टाल मटोल करने की आदत। कई बार हमारे ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, हमें सारी चीज़ क्लियर होती है, लेकिन हम हार्ड वर्क को टालते रहते हैं। अभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, पहले ये सेटिंग हो जाए, फिर हार्ड वर्क करेंगे, ये सेटिंग हो जाए। जब तक आप किसी काम को टालते रहेंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज ये डिसीजन लीजिए कि ऐसे वो कौन से काम है जिसे आप टालते जा रहे हैं। उसको टालने के कारण जितना बड़ा लॉस एक आदमी लेता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, उतना शायद काम को करने में नहीं लेता। यानी असफल होने की परमानेंट तैयारी करना। अगर आप किसी चीज़ को टालते जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिए, जितना ज़्यादा आप किसी काम को टालेंगे, अपने डिसीजन को टालेंगे, उतना ही वो काम और टफ होता जाएगा। तो आज के बाद आप टाल मटोल की आदत को दूर कीजिए। एक रूल है, वो कहते हैं ना, किसी काम को एक बार चेक कीजिए कि वो काम सही है, लोगों का फायदा कर सकता है, आपको भी इम्प्रूव कर सकता है, आपको फाइनेंशियली ग्रो करवा सकता है, आपके रिलेशनशिप को ग्रो कर सकता है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, अगर उसको पाने के लिए कोई काम जरूरी है तो उसे करने का राइट टाइम कब है? 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं। उसको करने का जो राइट टाइम है नाउ, अभी शुरू कीजिए। 2 days द डे। आज ही वो दिन है जब आप अपने संकल्प करें कि आज के बाद आप किसी भी जरूरी काम को टालेंगे नहीं। तो 2 days द डे अपने आप से संकल्पित होइए, अपने सपनों के लिए हार्ड वर्क कीजिए। टाल मटोल करने की आदत का एक ही इलाज है, किसी काम को कर देना। और आज के बाद, आज इस वीडियो देखने के बाद कोई ऐसे 3 काम लिखिए जिसे आप काफ़ी समय से टालते आ रहे हैं, लेकिन आज आप डिसीजन लीजिए और उनके ऊपर एक्शन लीजिए। सफलता आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।